लंदन में था मैं, तो एक व्यक्ति को देखा, उसका क्या 27 साल की उम्र थी और 27 साल की उम्र में वो कोकेन बड़ी बुरी तरह से लेने लग गया। उसके पिताजी जो थे वो लंदन के सबसे अमीर लोगों में से एक, कैम्ब्रिज से उसने सबसे अच्छी डिग्री करी। समस्या क्या? कोकेन लेने की आदत। और जो कोकेन लंबे समय तक लेते हैं, उसका नशा करते हैं, उनको क्या होता है, एक विशेष तरह की समस्या डेवलप हो जाती है। उसमें क्या है, उनको छोटे छोटे लोग अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। तो जो लिलीपुट की कहानी है जिसमें छोटे छोटे इंसान दिखाई पड़ते थे, उसको वैसे ही उसको दिखाई पड़ते थे। ऊपर से डायबिटीज़ हो गई थी, तो इंसुलिन की सिरिंज लेकर अपने शरीर में छेद करता रहता था, इधर से निकाले उधर से निकाले। बड़ी बुरी स्थिति थी। एक तरफ तो लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति का लड़का, एक तरफ तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सबसे अच्छी डिग्री लेके आया, दूसरी तरफ शरीर की हालत, मन की हालत। इतनी बुरी स्थिति थी। 3 महीने लगे हमें उसके शरीर को ठीक करने के लिए। एक एक चीज़ को हम लोग बेहतर करते, कोशिश करते। और हर रात को वो लड़ता, जब भी उसको ड्रिप चढ़ाते तो लड़ाई होती, गुस्सा बहुत रहता था। तो एक दिन उससे मैंने पूछा कि क्यों भैया आप इतना गुस्सा क्यों हो? बोले गुस्सा मैं आप लोगों से नहीं हूँ, आप लोग अपने पे मत लेना, मैं गुस्सा अपने पिता से हूँ। क्यों? बोले आप सोच के देखो कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। अच्छी एजुकेशन लेता है ताकि उसको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले ताकि अच्छी जगह पर शादी हो, शादी हो ताकि अच्छा घर मिले, सेटल हो जाए। बोले मैं 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई। 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। ज़िंदगी में ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को पर्याप्त था। मैंने कहा पर उसके लिए आपके पिता हो सकता है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ना। उनने ये सोच कर तो दिया नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते थे। उनको जो सही लगा वो उनने दिया। पर यदि आपको तब भी लगता है कि आपके पिता जिम्मेवार हैं, तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि ज़िंदगी किसकी है। ज़िंदगी भर आप अपने पिता को दोष देते हुए तो गुजारोगे नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी की जिम्मेवारी तो खुद ही लेनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। बस वो दिन था, वो घर छोड़ के चला गया हमारा हॉस्पिटल। लौटने के बाद तो आया नहीं। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से हमें पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? बोले उस दिन आपने वो बात कही तो दिल में बड़ी गहरी लग गई। बोले मैं बहुत जगह गया और बहुत जगह जाने के बाद एक दिन भटकता भटकता भारत पहुंचा। भारत में बस्तर गया। बस्तर में एक जगह से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर एक किसान है और उन किसान के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, और 4-4 बच्चे, बड़ा सा परिवार, पर इतने खुश। बोले आज तक मैंने इतने खुश लोग नहीं देखे थे। खाना खा रहे थे रूखा सूखा, उसमें उनने हमें भी बुला लिया, बोले आप भी खा लो हमारे साथ। तो उसने अपने इंटरप्रेटर से पूछा, अनुवादक से पूछा कि ज़रा इनसे ये तो पूछो कि इनके पास तो कुछ नहीं है, फिर इतना खुश कैसे है। तो उल्टा किसान ने उनसे कहा, अनुवादक से, कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? बोले इनसे कहो कि मेरे पास परिवार है, हम लोग खुश हैं। बोले ये सुनना था कि मैंने अगली फ़्लाइट ली, लंदन गया और जा कर के मैंने अपने पिता को गले लगाया। बोले हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। एक ही छत के नीचे रहते थे पर अजनबियों की तरह से रहते थे। आदमी की ज़िंदगी दौड़ में बदल गई, पर वो जिनके लिए दौड़ रहा है उन्हीं को भूल करके बैठा है। जो आश्चर्य की बात है कि दौड़ना जिसके लिए शुरू किया था उन्हीं के साथ बैठने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं, अपना कहने को कोई है नहीं। तो जो विरासत है वो ये याद दिलाती है, गुरुदेव ने जिसको विद्या बोला वो ये याद दिलाती है कि अरे भाई आप व्यक्तित्व को बनाओ, आप समय की कीमत को पहचानो, आप अपने परिवार की कीमत को पहचानो, उस चीज़ को याद करो जिसके लिए ये ज़िंदगी दौड़ के रूप में मिल गई थी। और जो अंतिम बात गुरुदेव ने कही जिसको याद करने की आवश्यकता है, वो ये कही कि ये सारी की सारी चीज़ें तभी सफल हो पाती हैं जब हमारी विद्या उस व्यक्ति के अंदर भारतीयता के भाव को, भारतीय संस्कृति के भाव को जन्म दे पाती हैं। सब कुछ मिला और व्यक्ति भारत को भूल गया तो जो मिला वो किसी काम का नहीं मिला। सब कुछ मिल जाने के बाद यदि उसके हृदय से भारत विदा हो गया तो वो किसी मूल्य का नहीं। उसकी सांसों में भारत होना चाहिए, उसकी भावनाओं में भारत होना चाहिए, उसके कर्म में भारत होना चाहिए, उसके चिंतन में भारत होना चाहिए। जितनी हमारी विद्या है उसका आधार एक ही होना चाहिए कि हम उसके अंदर अच्छी दृष्टि से भारत को विकसित कर दें।